डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस या अमेगाट्स लॉ। और एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ये जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, ये थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसे हम लिक्विड मिक्सचर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये लिक्विड मिक्सचर में अप्लाई होता है और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। और पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पढ़ा, अब हम पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। सपोज मेरे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो गैसेस हैं। एक गैस ये, दूसरा गैस जो है ये मैं अलग कलर से बनाऊंगा। ये पहली एक गैस ये, और दूसरी जो गैस है वो मैं ब्लू कलर से बनाऊंगा। इस ब्लू वाले गैस को बोलूंगा गैस 1 और रेड वाले को बोलूंगा मैं गैस 2। रेड वाले को बोलूंगा मैं गैस 2। इन्हें दो अलग अलग गैसेस हैं और इस कंटेनर में। अब यहाँ पे ये कंटेनर में जो गैसेस का जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम एक गैस का नहीं है बल्कि ये दोनों गैसेस का वॉल्यूम है। यानी इस गैस में या इस वॉल्यूम में दोनों गैसेस का कंट्रीब्यूशन है। गैस 1 का भी कंट्रीब्यूशन है, गैस 2 का भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंडिविजुअल वॉल्यूम है जो एक गैस का रहता है, इंडिविजुअल वॉल्यूम। सपोज गैस 1 का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है उसे कह सकता हूं कि ये गैस 1 का पार्शियल वॉल्यूम है। और इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस 2 जो है वो मैं बोल सकता हूं कि ये पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैस 2 है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पार्शियल वॉल्यूम का मतलब होता है कि वो वॉल्यूम जो एक गैस का तब होता जब वो गैस अकेला कंटेनर में होता। तो अकेला जब एक गैस कंटेनर में रहेगा उस टाइम पे जो वॉल्यूम होगा उस गैस का, मैं बोल सकता हूं कि वो उसका पार्शियल वॉल्यूम है। ठीक है, यानी अगर वो अकेला होता तब कितना वॉल्यूम लेता वो कहलाता है पार्शियल वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इन दिस मिक्सचर। मैंने कहा कि ये मिक्सचर है, इसमें आधा कंट्रीब्यूशन गैस 1 का, आधा कंट्रीब्यूशन गैस 2 का है। तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ गैस 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस 2। और यही अमेगाट्स लॉ है या पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे ये देखेंगे। मान लीजिए यहां पे जो टोटल गैस है इसका वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम वो V टोटल है, मैंने कहा पहले ही। और यहां पे मैं प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखता हूं। क्या रखता हूं? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर मैंने कांस्टेंट रख दिया। यहां पे टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रख दिया। ठीक, अब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे इस मिक्सचर में किसी एक गैस का जो कंट्रीब्यूशन है वो उस गैस का पार्शियल वॉल्यूम कहलाएगा। यानी वॉल्यूम के लिए जो उस गैस का कंट्रीब्यूशन है वो कहलाएगा उसका पार्शियल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ गैस, इसको मैं कह सकता हूं एन टोटल। यानी यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, उसको मैं कहूंगा एन टोटल या एन टी कहूंगा मैं। ठीक है, और ये आइडियल गैसेस पढ़ रहे हैं हम, तो आइडियल गैसेस के लिए मैं बोल सकता हूं फिर पी वी टोटल इज इक्वल टू एन टोटल आर टी। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन और पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है ना। तो फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं वी टोटल जो है, वी टोटल ये बराबर आएगा एन टोटल आर टी डिवाइड बाई पी। चलेगा? शाबाश, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो साफ है। शाबाश।
अब इस कंटेनर में जो गैस 1 है, गैस 1, इसके जो मोल्स है मैं मान लेता हूं वो N1 मोल्स है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 उसको मैंने लिखा N1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 को लिखा मैंने N2। बात समझ में आ गई? तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है यहाँ पे वो गैस 1 और गैस 2 के सारे मोल्स मिला के बनता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? शाबाश, यहां तक तो कोई शक नहीं है आपको। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये इक्वेशन आपने याद रखना है, ये याद रखना है, बात मेरी समझ लेना। देखो मेरे पास में जो गैस 1 है उसके लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखता हूं PV1 इज इक्वल टू N1 RT, चलेगा? और PV2 लिखूंगा मैं बराबर N2 RT, चलेगा? शाबाश, यहां तक तो ठीक है, गुड। अब अगर मैं इनको ऐसे भी लिखूं, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना, V1 को मैं लिखूंगा, V1 बराबर होगा फिर N1 RT डिवाइड बाई P, और V2 जो है वो बराबर होगा N2 RT डिवाइड बाई P, चलेगा? शाबाश, यहां तक तो ठीक है। इस इक्वेशन को नजर में रखना, इसको भूलना मत। ठीक, अब मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे ये इक्वेशन प्रूव करनी है। मैं लिखता हूं ऐसा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 वो किसके बराबर आएगा? V1 किसके बराबर है? N1 RT डिवाइड बाई P, प्लस V2 किसके बराबर है? N2 RT डिवाइड बाई P। यहां तक क्लियर है? शाबाश, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, और RT बाई P निकालेंगे कॉमन, RT बाई P निकालेंगे कॉमन, RT डिवाइड बाई P। यहां तक कोई शक तो नहीं है? शाबाश। अब इसको और एक नज़र इस पे डालो। देखो N1 प्लस N2 जो है ये हमें मिला था यहाँ पे, ये N टोटल के बराबर है। ये हम ऐसे भी जानते हैं ना, इसको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, आइडियल गैसेस। यहाँ पे जितने मोल्स मिलाएंगे उतने ही मोल्स आपको टोटल में मिलेंगे। ठीक है, शाबाश, यहाँ तक क्लियर। यानी N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N टोटल। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N टोटल RT डिवाइड बाई P। ठीक है, यानी ये इक्वेशन मिल गई हमें, ये इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इससे मिलाओ, ये इक्वेशन को इसके साथ में, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के साथ में ये वाली इक्वेशन मिलाओ। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में NT RT डिवाइड बाई P जो है वो बराबर है V टोटल के। यहाँ पे NT RT डिवाइड बाई P जो है वो बराबर है V1 प्लस V2 के। यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम रखूँ और इसको नाम रखूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है ना। RHS जो है दोनों का बराबर है, और RHS बराबर रहता है LHS के, यानी लेफ्ट हैंड साइड के। अगर दोनों का RHS बराबर है तो इसका मतलब LHS भी बराबर है ना। NT RT डिवाइड बाई P, यहाँ पे भी NT RT डिवाइड बाई P, ये राइट हैंड साइड है। ठीक, लेफ्ट साइड क्या है? V टोटल। इसका लेफ्ट साइड क्या है? V1 प्लस V2। तो मुझे यहाँ पे मिलता है फिर V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये निकलता है मुझे अमेगेट्स लॉ, अमेगेट्स लॉ। लेकिन ये अमेगेट्स लॉ कब एप्लीकेबल है? जब गैसेस आइडियल होंगे, आइडियल गैस यानी नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके ये एप्लीकेबल है। यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब हम इसमें से कुछ और चीज़ें निकालेंगे, जैसे
अगर मैं ऐसा करूं V1 डिवाइड बाय V टोटल, तो ये किसके बराबर है? V1 बराबर आएगा N1 RT डिवाइड बाय P, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है ना। और V टोटल किसके बराबर है? N टोटल RT डिवाइड बाय P। ये और ये कट, तो ये हमें मिल जाता है यहाँ पे V1 बाय V टोटल इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N टोटल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बात समझ में आ गई? तो ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो इसका मतलब V1 बाय VT जो है ये बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 के। या मैं ऐसा कह सकता हूँ V1 जो है, अगर हमें ये निकालना हो तो हम डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम निकालेंगे और मल्टीपल करेंगे मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 से। इस तरह से V2 अगर निकालना हो तो हम करेंगे V टोटल इंटू करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट यानी VI का वॉल्यूम निकालना हो, पार्शियल वॉल्यूम, तो हम करेंगे VI बराबर होगा टोटल वॉल्यूम निकालो और मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट निकालो। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब और एक चीज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं, क्या रखता हूं? प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तो हमने देख लिया अभी भी। तो फिर मैं सपोज इस कंटेनर में N1 गैस लूंगा, यानी एक गैस N1 मोल्स, दूसरे के N2 मोल्स, ठीक। तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस 2, याद रखना ये बराबर आ जाएगा मुझे N1 RT डिवाइड बाय P एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। डिवाइड बाय करूंगा मैं N2 RT डिवाइड बाय P, है ना। ये और ये कर दो कैंसिल, तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N2। इससे मुझे पता चल जाता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी वॉल्यूम जो पार्शियल वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब और एक खास बात जो पार्शियल वॉल्यूम और पार्शियल प्रेशर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वो ये है कि जब भी हम पार्शियल वॉल्यूम और पार्शियल प्रेशर्स की बात करते हैं तो हम सिंगल कंटेनर में 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस लेते हैं एक ही कंटेनर में, तब जाके ये एप्लीकेबल है। अगर हम इनको अलग अलग कंटेनर्स में लेंगे, मान लीजिए मेरे पास में ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, इनको बीच में ऐसे बंद किया हुआ है नॉब से। इसमें एक गैस है, इसमें एक गैस है, इसमें दूसरी गैस है, राइट, और एक गैस है, इसमें 2 अलग अलग गैसेस हैं। तो अब क्या होगा, इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं। इन दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूं, क्या करता हूं? मिक्स, तो उस वक्त वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये गैस 1 है और ये गैस 2 है। अब यहां पे प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, ओवरऑल वॉल्यूम जो है, क्योंकि पहले सपोज ये कंटेनर लेंगे हम इतना, मान लीजिए इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और इसका वॉल्यूम है 1.5 लीटर। जब मैं इनको दोनों को मिला दूंगा तो मुझे 1 लीटर प्लस 1.5 लीटर मिलेगा, 2 यानी 2.5 लीटर बन जाएगा, वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और इसके साथ में इनका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो उस सूरत में क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो तब सिंपल क्या करना है, अगर ये आइडियल गैसेस हैं, आप अगर निकालना चाहें, सपोज इसका जो प्रेशर P1 V1 जो है, प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1 ऑफ दिस गैस इज इक्वल टू N1 RT, राइट। और इसका जो है, इसमें बनेगा P2
V2 इक्वल टू N2RT, राइट। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये मैं समझा दूंगा होगा क्या। अब दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो मैं ये कहूँगा कि इनका जो प्रेशर वॉल्यूम है या जो वॉल्यूम है या प्रेशर है, कुछ भी ले लो आप। सपोज वॉल्यूम अगर मैं देखूँ इनका कितना है या इनका प्रेशर मैं देखूंगा कितना, या प्रेशर वॉल्यूम दोनों देखूंगा, तो उस सूरत में मैं ये जो चीज़ें है ना ये मैं ऐड कर दूंगा। सपोज अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूंगा, P1 इज इक्वल टू N1RT डिवाइड बाई V1, ठीक। और यहाँ पे P2 देखूंगा मैं N2RT डिवाइड बाई V2। अब N1 N2 जो है, these are gas, two different gases, मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेंगे अगर ये रिएक्ट नहीं होंगे तो। अगर ये रिएक्ट नहीं होंगे तो बंद चेंबर में ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ये याद रखना, ठीक है। चलो मैं फिलहाल इसको ऐसे ही लिखता हूँ। उसके बाद में अब मैं अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूंगा P टोटल, वो बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, है ना। तो वो बराबर हो जाएगा N1RT डिवाइड बाई V1 प्लस N2RT डिवाइड बाई V2। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा उस टाइम पे, ये बात याद रखना। इसी तरह से वॉल्यूम अगर निकालना हो तब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा कि ये सिंगल कंटेनर के लिए अमेगेट्स लॉ एप्लीकेबल है, पार्शियल प्रेशर्स का जो लॉ है वो एप्लीकेबल है। जब हम अलग अलग कंटेनर्स लेंगे उस वक्त प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट भी रख देता हूँ तब भी बाकी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।